सईदाबाद जोन में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन तौर से आगाज हुआ। कुल 23 मराकज में एसएससी इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आज से आगाज हो चुका है। सईदाबाद जोन में कुल 23 मराकज कायम किए गए हैं, जहां 5136 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। सईदाबाद जोन के तमाम 23 मराकज पर 23 अफसरान और 23 सुपरिटेंडेंट की निगरानी में इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे हैं। इम्तिहानात के दिनों में मराकज के करीब दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। तमाम इम्तिहानी मराकज पर पुलिस का बंदोबस्त भी रखा गया है। हर इम्तिहानी मरकज में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहाड़ी शरीफ इलाके में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। पहाड़ी शरीफ इलाके में न्यू फ्रूट मार्केट यानी होलसेल कमीशन एजेंट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक अजीम शान दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने होलसेल कमीशन एजेंट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। करीमनगर के साबिक मेयर व बीजेपी लीडर सुनील राव के बेटे प्रद्युम्न ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ को टक्कर दे दी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये ने बताया कि बीजेपी के लीडर सुनील राव के बेटे प्रद्युम्न ने शराब के नशे में गाड़ी चलाई और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। प्रद्युम्न ने शराब पीकर दोस्तों के साथ गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ को टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ। इस वाक़े का इल्म होने पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में प्रद्युम्न और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदाकार प्रकाश राज ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो बेटिंग ऐप्स का शिकार ना बने। ये एक हथियार है जो जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। गेमिंग और बेटिंग ऐप्स पर अदाकार प्रकाश राज ने कहा कि साल 2016 में उन्होंने इस तरह के ऐप्स की तशहीर की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है बल्कि नुकसानदा है और साल 2017 में उन्होंने तशहीरी मुहिम के लिए माहिदे की तजदीद से इनकार कर दिया। अदाकार ने बताया कि उसके बाद से उन्होंने किसी भी गेमिंग या बेटिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया है। प्रकाश राज ने कहा कि साल 2021 में कंपनी किसी और को फरोख्त की गई तो उस कंपनी की जानिब से अदाकार के वीडियोस चलाए गए। उन्होंने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कंपनी को उनके वीडियोस ना चलाने का मशवरा दिया, लेकिन किसी तरह से उनके वीडियोस लीक कर दिए गए। प्रकाश राज ने वाज़ेह किया है कि वो हरगिज़ भी गेमिंग या बेटिंग ऐप्स की तशहीर का इरादा नहीं रखते और न ही इसका मशवरा देते हैं। तमाम नौजवानों को अदाकार की जानिब से मशवरा दिया गया है कि वो इस तरह की गेमिंग ऐप्स का शिकार ना बने। ये एक हथियार है और ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि स्पीकर से बहस करना दुरुस्त नहीं है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान स्पीकर से मुताल्लिक़ तबसरे किए गए हैं। इसी तनाजुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि स्पीकर से बहस करना दुरुस्त नहीं है। खैर ऐवान को जाहिल कहना या फिर ज़हनी माजूर कहना भी दुरुस्त नहीं है। हरीश राव गारू చాలా సంవత్సరాలు మంత్రిగా కూడా చేశారు అధ్యక్ష. శాసనసభ వ్యవహారాలు కూడా చూశారు. వారు మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను పెన్ను పేపర్ తీసుకొని రాసుకుంటా ఉన్నాను. వారు బడ్జెట్ మీద సరే గత బడ్జెట్ మీద చెప్తా ఉన్నారు, ఇప్పుడు బడ్జెట్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. రెండింటి మీద మీరు అనలైజ్ చెప్తా ఉంటే మేము రాసుకొని సమాధానం చెప్పడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ మీరు శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పినట్టు ఆ చెప్పే విషయం వదిలేసి పొలిటికల్గా స్లోగన్స్ చెప్పించడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేది మీ ఉపన్యాసం ద్వారా అర్థమవుతా ఉంది. దాని పరిధి కూడా దాటి మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు సభానాయకుల గురించి కూడా మాట్లాడుతుందా ఒక మాట అన్నారు, అజ్ఞానం వల్ల. అజ్ఞానం వల్ల అంటే ఏంటి అధ్యక్ష? ముఖ్యమంత్రి గారికి జ్ఞానం లేదని, లేకపోతే మాకెవరికి జ్ఞానం లేదు. ఇది కరెక్టేనా? మీరు మాట్లాడే మాటలు సభానాయకుడిని పట్టుకొని అట్లాగే సరే సభాపతి గారు సభా విలువల్ని పెంపొందించాలని మనం మాట్లాడే చర్చలు కూడా
बीआरएस एमएलसी की कविता ने कानून साज कौंसिल के अहाते में प्लाकार्ड्स लेकर एहतजाज किया, कर्ज ज्यादा तरक्की कम के नारे लगाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास जारी है और भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से इख्तियारी अंदाज में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जुमा को एमएलसी के कविता ने दीगर अराकीन कौंसिल के हमरा रियासती हुकूमत के पेश करदा बजट के खिलाफ कानून साज कौंसिल के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, कर्ज ज्यादा है, तरक्की कम है। दनियसना इसी तरह के नारे लगाए गए और हुकूमत पर नुक्ताचीनी भी की गई। ये कविता ने कहा कि पिछले साल रियासती हुकूमत ने 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया। उन्होंने पूछा है कि कितने बुजुर्गों को माहाना 4,000 रुपये वजीफा देने, कितनी खवातीन को माहाना 2,500 रुपये देने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोले सोना देने का वादा पूरा किया गया है। जडचर्ला के कांग्रेस एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी और उनके भाई जानमपल्ली दुष्यंत रेड्डी पर एक तालाब पर कब्जा करने का इल्जाम है। जराये ने बताया कि एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी के भाई जानमपल्ली दुष्यंत रेड्डी और अनिरुद्ध रेड्डी के पैरोकारों ने जडचर्ला शहर के नालाकुंटा में वाक़ एक तालाब पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि हाई कोर्ट की जानिब से तजावुजात हटाने के अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी की जानिब से उन अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। एमएलए के भाई और पैरोकारों ने नालाकुंटा में 4 एकड़ पर मुश्तमिल तालाब पर मिट्टी डालकर वहां कंपाउंड की तामीर कर ली। मुकामी लोगों ने इस हवाले से हाई कोर्ट में अर्जी दायर की तो हाई कोर्ट ने तजावुजात हटाने का हुक्म सुनाया, लेकिन उन अहकामात को नजरअंदाज करते हुए मकबूजा अराजी पर तामीरी काम करवाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी ने हैदराबाद में तालाबों पर तजावुजात की शिकायत हाइड्रा से की है, लेकिन जडचर्ला के लोगों में इस बात की नाराजगी पाई जा रही है कि वो अपने ही हल्के में तजावुजात कर रहे हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने बेटिंग ऐप्स के मामले में अदाकारा विष्णुप्रिया और एक यूट्यूबर रितु चौधरी से कई घंटों तक पूछगछ की। दोनों को 25 मार्च को दोबारा पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए। पुलिस बेटिंग ऐप्स के तशहीर के मामले की तहकीकात कर रही है। इस दौरान फिल्म अदाकारा विष्णुप्रिया से पूछताछ की गई। साइबराबाद पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया। पंजागुट्टा पुलिस ने इसी के एक हिस्से के तौर पर अदाकारा विष्णुप्रिया से मुख्तलिफ पहलुओं से 3 घंटों तक पूछताछ की। बादशाह एक यूट्यूबर रितु चौधरी से भी पूछताछ की गई है। बेशतर यूट्यूबर्स ने तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर की जाने वाली पूछताछ के लिए वक्त तलब किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से उन्हें भी नोटिस जारी करने की तैयारियां हो रही हैं। साइबराबाद पुलिस ने गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स और उसकी तशहीर करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। रितु चौधरी और विष्णुप्रिया को दोबारा पूछगछ के लिए 25 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेजबानी का दिफा करते हुए कहा कि ये सियाहत का बेहतरीन मौका है, इससे आमदनी में इजाफा होगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी करने पर अपोजिशन जमातें हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। अपोजिशन जमातों के एतराज़ात के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी का दिफा करते हुए दावा किया है कि ये सियाहत का एक बेहतरीन मौका है और इससे बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि 140 ममालिक के नुमाइंदे तेलंगाना में 1 माह से ज़ायद अरसे तक क़याम करेंगे। 3000 से ज़ायद अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स के नुमाइंदों की मेहमान नवाजी की जाएगी और तेलंगाना का दौरा करने वाले अफराद मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का दौरा करेंगे। हैदराबाद दुनिया में एक संग मेल बन जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब बहुत से लोग यहाँ आएंगे तो इससे होटलों, ट्रांसपोर्ट और दीगर सनतों और बिल आखिर रियासती हुकूमत को सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर बराह रास्त हमला करते हुए चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया है कि क्या पिछले 10 सालों में हैदराबाद में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि फार्मूला ई रेस की आड़ में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है।
कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को सियासी मैदान में आने का मशवरा दिया है। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए नौजवानों को सियासत में आने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में अक़लियती बजट 32,000 करोड़ रुपये हुआ करता था और ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए हैं और बजट की रकम 6 लाख करोड़ रुपये तक मख्तस की जाने लगी है। उनका कहना था कि ये पेशरफ्त सियासतदानों और कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कामयाबी का नतीजा है। दरियासना उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बजट तकरीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मरकज के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। जब ऐसा हम बाहर जाते हैं सर, कहीं दावत में जाते हैं, सब जने शायद हम पावर में है इसलिए पीपल शो द रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, बट वी आल्सो हियर द अरे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स वी डोंट वांट टू, अरे नो वे पॉलिटिशियंस, I mean, I don't know why, but people do not have so much of regard or respect for the politician, or if they are respected, it's only because of the power which they are holding. I would like to say that to the people who say that, what are the politicians doing? This is what is the politicians doing. Like I am standing here from last 26 years, sir. Right from 32,000, we have grown to 6,27,324. This is the wonderful work that all the politicians, all the ruling parties, all the leaders of the opposition, all the floor leaders have contributed to the progress and development of the state, and this is why we are standing here. This is what we politicians, and with this, I would also like to appeal to all the youngsters to kindly join politics. We need educated people, we need learned people, so that the state can go forward more and progress more. More learned people can come. If this, if one feels that we leaders are not that good enough and not doing the good enough work, I would say that yes, please come take our chairs and take our place and lead the state towards progress and lead the state towards, going further ahead, sir. Sir, going further ahead, sir, the central government. भारत राष्ट्र समिति के रुकने असेंबली हरीश राव ने पूछा है कि इंतखाबात से पहले तब्दीली के नाम पर जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। तेलंगाना असेंबली में बजट पर बहस हुई। बीआरएस के एमएलए हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले तब्दीली के नाम पर वादे किए गए थे और इंतखाबात के बाद उन वादों को ही तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले एलआरएस मुफ्त करने का वादा किया गया, अब एलआरएस के लिए अवाम से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कर्ज मुआफी के लिए 31,000 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज मुआफ किए गए। हरीश राव ने कहा कि पिछले साल का बजट 2,91,159 करोड़ रुपये था, लेकिन अब बजट में 27,000 करोड़ रुपये की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि माली साल में बिलासूद कर्जों के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने शहर हैदराबाद में ड्रोन शो मुनक्किद करते हुए रमज़ान का जश्न मनाया। शहर हैदराबाद में जोमैटो ने माह रमज़ान के दौरान ड्रोन शो मुनक्किद किया। टी वर्क्स पर मुनक्किद होने वाले ड्रोन शो के लिए 300 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इस इवेंट ने रात में आसमान को एक कैनवस में तब्दील करते हुए वहां इकट्ठा होने वाले हुजूम को मसहूर कर दिया। जोमैटो की जानिब से मुनक्किद किए गए ड्रोन शो के वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और इस ड्रोन शो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की ज़ेर निगरानी दबीरपुरा डिवीज़न में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई है। याकुतपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम कर रही है। एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की ज़ेर निगरानी याकुतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा डिवीज़न में मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान के हाथों ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सैयद मुश्ताक अहमद के अलावा मजलिस के दीगर अरकान मौजूद थे।
मंचियाल जिले में 10वीं जमात के एक इम्तिहानी मरकज पर तलबा को तेलुगु मजमून के सवालिया पर्चे के बजाय हिंदी मजमून का सवालिया पर्चा दिया गया। आज से तेलंगाना भर में एसएससी इम्तिहानात का आगाज हो गया है। मंचियाल जिला हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज पर तलबा को तेलुगु जबान के सवालिया पर्चे के बजाय हिंदी का सवालिया पर्चा दिया गया। दरियासना अफसरान की गलती की निशानदही होने के बाद सवालिया पर्चों को तब्दील कर दिया गया। इस लापरवाही की वजह से इम्तिहान 1 घंटा ताखीर से मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर दीपक कुमार ने इस वाक़े का इल्म होने पर इम्तिहानी मरकज का दौरा किया और सवालिया पर्चे के साथ छेड़छाड़ के इस वाक़े के बारे में तफसीलात हासिल की। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर पीवी नंद कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। डॉक्टर पीवी नंद कुमार रेड्डी, जिन्हें कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है, ने जुमा को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। दरियासना चीफ मिनिस्टर की जानिब से नौमुंतखब वाइस चांसलर को मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाला नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए बलकापुर नाला हकीमपेट में मच्छरकुश अद्वियात के छिड़काव का मुआयना किया। हकीमपेट के बलकापुर नाले में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए पैरासिन ऑयल का छिड़काव किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाला नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बलकापुर नाला का दौरा करते हुए वहां जारी मच्छरकुश अद्वियात के छिड़काव के कामों का मुआयना किया। आपको बता दें कि पैरासिन ऑयल के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश को ख़त्म करना है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान और एंटोमोलॉजी के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद क़ुबा तालाब कट्टा में जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमा को बाद नमाज जुमा मस्जिद क़ुबा तालाब कट्टा में जलसा यौमुल कुरान मुनक्किद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसे से खिताब करते हुए ताख़रातों में शब क़दर को तलाश करने और कसरत से नमाजों, दुआओं और इबादतों का एहतमाम करने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि हमें ताख़रातों में शब बेदारी करने, कसरत से अल्लाह से तौबा करने और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह से रिज़्क़ तलब करना चाहिए। शहर हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा इलाके में मुफ्त कुरान मजीद की तक़सीम अमल में आई है। हैदराबाद फाउंडेशन की जानिब से क्रिस्टल टाउन चंद्रानगुट्टा में मरियम साहबा मस्जिद के रूबरू एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुसलमानों और गैर मुसलमानों में मुफ्त कुरान मजीद की तक़सीम अमल में लाई गई। इस इक़दाम का मकसद अमन और हम आहंगी फैलाना है। रबी खयान ने इसकी तमाम तफसीलात बताते हुए कहा है कि अमन और हम आहंगी को फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने तंजीम के साथ ताउन करने की भी ख्वाहिश की है। कागज नगर के टिमरीज बॉयज स्कूल के तलबा ने बैंकिंग, बजट, सूद, ऑनलाइन ऐप्स और EMI से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। PM श्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत कागज नगर के टिमरीज बॉयज स्कूल के तलबा ने बैंकों के तरीक़ेकार से वाक़फियत हासिल की। कैनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर D मुक्तेश्वर की जानिब से तलबा को बैंक में मदऊ किया गया था। उन्होंने तलबा को बैंकिंग, सूद, बजट, बचत, ऑनलाइन ऐप्स और EMI से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की और तलबा को साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड से आगाह रहने का मशवरा दिया और उन्हें ये भी मशवरा दिया गया कि वो किसी भी किस्म के नामालूम लिंक्स को खोलने से गुरेज करें और ना ही उन लिंक्स पर क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के लिंक्स खोलने से धोखाधड़ी का इम्कान है।
इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस, अमला प्रवलिका, अमजद डैनियल, नागराजू, लक्ष्मी नारायण, कल्याण, चंद्रशेखर और नरेंद्र भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मधुरा नगर में एक इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मधुरा नगर में एक इंटरनेशनल ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार अफराद में एस.सी. श्रीकांत, जी. सतीश कुमार, तिरुपति हर्षा और विनोद शामिल हैं, जो सभी कुमरम भीम आसिफाबाद के कागज नगर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान करीबी दोस्त हैं और ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर कई पंटर्स को अपनी तरफ राग़िब किया और ऐसे अफराद से जुड़ गए जो ऑनलाइन इंटरनेशनल गेमिंग और दीगर सट्टेबाजी के आदी हैं। बताया जाता है कि हर पंटर से तकरीबन 10 रुपये जमा करते हुए एक बहुत ही बड़ा रैकेट तैयार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान इब्तदाई तौर पर मुतासरीन को मामूली मुनाफे की पेशकश करके लालच दिया करते थे और जब मुतासरीन की जानिब से सरमायाकारी की रकम का मुतालबा किया जाता तो फिर उनके साथ हेरा फेरी और धोखाधड़ी की जाती थी। मुलजिमान सरमायाकारी के नाम पर अच्छा मुनाफा हासिल करते हुए जाली वीडियोस बनाकर दूसरों को भी राग़िब करने का काम कर रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस की टीमों ने किराए के एक अपार्टमेंट पर छापा मारकर इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुख्तलिफ आलात, सट्टेबाजी के पॉम्पलेट, 1.5 लाख रुपए की नकद रकम और 18 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,